12 मई 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने औरंगजेब द्वारा मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर उसमें स्थापित श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाने के आरोप लगाते हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई करवाने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया था। ट्रस्ट के विरोध में समाजसेवी कामरेड भजन लाल लोधी, जो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, उन्होंने अदालत में इस आशय से प्रार्थना पत्र दिया कि आगरा एक सुलह कुल की नगरी है, जिसमें वर्षों से हिंदू मुस्लिम साथ साथ भाईचारे से रहते आए हैं और भाईचारे की मिसाल पेश की है। ऐसे में यदि मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की गई तो माहौल बिगड़ सकता है और काफी खून खराबा हो सकता है। भजनलाल लोधी के अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत ने बताया कि भजनलाल के दस्तावेजों को गौर से नहीं देखा गया और लघुवाद न्यायाधीश ने 26 फरवरी 2024 को भजनलाल का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिस पर 1 मार्च 2024 को भजनलाल द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के विरोध में एक रिवीजन दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के लिए जज साहब ने 5 मार्च 2024 की तारीख नियत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिला जज की अदालत में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट 23 अप्रैल 2023 को कुछ लोगों ने जो है ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद 12 मई को एक दावा दाखिल किया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट की ओर से और इसके पदाधिकारियों के ओर से। उसमें इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया और ये दावा इस आशय से किया गया कि जो जामा मस्जिद बनी हुई है शाहजहाँ के टाइम की यहाँ पर आगरे में, उसकी सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण जी दबे हुए हैं और उसको औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर की तोड़फोड़ की और उसका मूर्तियां तोड़ करके जो है यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दी गई हैं। इसलिए इन सीढ़ियों को तोड़वाया जाए और श्री कृष्ण जी को और उनकी मूर्तियों को वहाँ से निकलवाया जाए। उसके बाद जब ये समाचार पत्रों में मामला प्रकाशित हुआ तो कॉमरेड भजनलाल लोधी, जो एक समाज सेवी हैं, मानवतावादी हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये तो आगरे में चमन और सुलेकुल नगरी की रूप से जाने वाली नगरी, इस तरह का दावा हुआ है तो अशांति फैलेगी और खून खराबा होगा। इसलिए मैं इसमें पक्षकार बनना चाहता हूँ। इसलिए वार्ड नंबर 532/23 एवं 518/23 में इन्होंने धारा आदेश 1 नियम 10 के तहत जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा भी जो है आस्था भगवान कृष्ण में है और मैं इस मामले में प्रतिवादी बनना चाहता हूं। इस पर जो है लघुवाद न्यायाधीश महोदय ने 26/2/2024 को इनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। तब भजनलाल जी ने कहा कि इसकी मैं अपील करूंगा, तो दिनांक 1 मार्च 2024 को भजनलाल लोधी ने इस जो इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है इसके विरुद्ध रिवीजन दाखिल की है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता विनोद शुक्ला हाजिर हो गए हैं और इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए जिला जज साहब ने 5/3/2024 की तारीख नियत की गई है। तो हमारा मानना है कि जो निम्न न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश ने जो इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है, सरसरी तौर पर खारिज किया है, इनके दस्तावेजों को नहीं देखा गया है और उम्मीद है कि जिला जज साहब के यहाँ से इनको न्याय। भजनलाल लोधी ने लघुवाद न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का विरोध करते हुए जिला न्यायालय से न्याय न मिलने पर हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। और मेरा प्रार्थना पत्र जो है खारिज कर दिया है और मैं अपने न्याय के लिए मैं चाहता हूं कि भाई मेरा प्रार्थना पत्र जो बड़े जज साहब के यहाँ से और बहाल हो जाता है तो ठीक है, मजबूरन फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या क्या प्रार्थना पत्र है आपका? प्रार्थना पत्र यही है कि हम सभी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, बेमनस्ता नहीं चाहते हैं, आपस में हिल मिल करके हिंदू मुसलमान सब पार्टी बनवाया जाए। और मुझे खेद है कि मेरा जो खारिज कर दिया है प्रार्थना पत्र और मेरा प्रार्थना पत्र बड़े जज साहब के यहाँ बहाल हो और मैं अपनी लड़ाई। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि कोई ऐसा वो ना आए आदेश की खुदाई का और इसे मतलब बंद कर दिया जाए? समाज के अंदर बेमनस्ता फैलेगी, हिंदू मुसलमानों में बैर विरोध होगा, झगड़े फसाद होंगे, तो हम ये चाहते हैं आपस में मिलजुल करके रहें। बहरहाल अब देखना यह है कि लघुवाद न्यायालय में उनका प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद उन्हें जिला न्यायालय में न्याय मिल पाता है या उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।